क्या वाकई में गोजो को सुकुना ने डिफीट किया था? आसान शब्दों में मेरा ये कहना है कि गोजो इस वजह से नहीं डिफीट हुआ कि सुकुना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके पीछे की स्टोरी कुछ और है जिसको जानने के बाद तुम शायद विश्वास भी ना करो कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो सुकुना ने गोजो को डिफीट किया का प्रिपरेशन से, ना कि पावर की मदद से। तो सुकुना ने काफ़ी समय तक गोजो के 6 आइकॉन लिमिटनेस पावर पर काम किया और उस पर रिसर्च करके उसकी वीकनेसेस को जानने की कोशिश की फाइट होने से पहले बाय द वे, ठीक है। और उसने इस चीज़ में काफ़ी जगह काम किया, ठीक है। उसमें इस चीज़ पर रिसर्च की, बहुत जगह गोजोस की पावर को आइडेंटिफाई और उसकी वीकनेसेस जानने की कोशिश की और कई तुम कह सकते हो मंथ या ईयर्स तक उस पर काम किया। और ख़ास करके गोजो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को, उसकी वीकनेसेस को जानने पर उसने काफ़ी जगह रिसर्च किया और उसको एक तरीके से तुम कह सकते हो प्रिपेयर किया था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सुकुना की मेन पावर्स की बात नहीं की, यहाँ पे गोजो की वीकनेसेस जो कि वो सुकुना को पता हो गई थी। और इसमें भी सबसे ज़्यादा एडवांटेज और मदद किया था माहोरागा ने, जिसको तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना। और ये सबसे ज़्यादा अनफेयर एडवांटेज देता है सुकुना को अगेंस्ट गोजो। सो माहोरागा के पास एक ऐसी पावर है, एक ऐसा एडवांटेज जो सुकुना और गोजो के पास भी नहीं है। वैसे तो गोजो और सुकुना दोनों ही स्ट्रॉन्ग है माहोरागा से, पर माहोरागा के पास एक पावर है जो इसको जीनियस बनाती है, वो है किसी के भी पावर्स को अडैप्ट करना, ठीक है। और यहीं पे सुकुना ने यूज़ किया था माहोरागा को। तो माहोरागा की वजह से सुकुना ने काफ़ी जगह रिसर्च करके उसको ट्रेन किया इस तरीके से कि गोजो के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर के वीकनेसेस को फाइंड की जा सके और उसके सारे पावर्स को काउंटर किया जा सके, ठीक है। हर एक पावर को एक्सचेंज करके तुम कह सकते हो स्ट्रॉन्ग माहोरागा भी बन गया, ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा अनफेयर पावर है, बट माहोरागा जो ये क्रीचर है, कर्स है, इसके पास ये एक अनफेयर तुम कह सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है कि ये किसी के भी, इवन कोई सुकुना से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके भी पावर्स को ये अडैप्ट कर सकता है जीनियस तरीके से, और इस तरीके से सुकुना भी अडैप्ट नहीं कर सकता। और इसी वजह से सुकुना ने खुद ने इसको यूज़ किया था गोजो के अगेंस्ट, उसकी पावर्स को बस जानने में, और उसको इस तरीके से माहोरागा को ट्रेन किया ताकि उसकी वीकनेसेस गोजो फाइंड की जा सके और काउंटर बनाया जा सके। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सुकुना अपनी पावर के साथ साथ माहोरागा की जो कॉपी टेक्निक्स है जिसकी मदद से किसी भी पावर्स को अडैप्ट करता माहोरागा, उस पावर को भी यूज़ करते हुए गोजो के सारे अटैक्स को काउंटर किया। और इस वजह से गोजो कहीं ना कहीं उस सारे अटैक्स को काउंटर नहीं कर पाए, क्योंकि गोजो की वीकनेसेस बहुत ज़्यादा सुकुना जान चुका था कई ईयर्स के रिसर्च करने के बाद, मंथ्स भी तुम कह सकते हो। और ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, काफ़ी दिन सुकुना ने खुद और माहोरागा की वजह से, खास करके माहोरागा के पावर को जानने के बाद जीनियस तरीके से ये माहोरागा को उसने ट्रेन किया इस तरीके से कि वो गोजो के सारे पावर्स को अडैप्ट करे और उसकी वीकनेसेस को फाइंड कर सके। और माहोरागा ने कोई एक दिन में गोजो की सारी पावर्स को अडैप्ट नहीं किया, कई महीने तक सुकुना ने ये ट्रेन किया है, ठीक है ना, माहोरागा को। तब जाकर एकदम से सारी चीज़ें चेंज हुई और गोजो की सारी पावर्स को अडैप्ट किया। और सबसे मेन चीज़ इन्फिनिटी वॉइड को, जो कि 3-6 की गोजो का मेन डिफेंस है। और जाहिर सी बात है सारी फाइट पूरी तभी चेंज हो गई कि जब माहोरागा ने सारे अडैप्ट किए गोजो के पावर्स को, स्पेशली इन्फिनिटी वॉइड, ठीक है ना, जो कि और गोजो का जाहिर सी बात है डोमेन एक्सपेंशन एज वेल, ठीक है ना, जो कि अनब्रेकेबल था। बट माहोरागा के पास एक तुम कह सकते हो अनफेयर पावर है किसी भी पावर्स को अडैप्ट करना। इवन कोई सुकुना से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कोई माहोरागा खुद से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसके पास ये पावर है कि वो अडैप्ट कर सकता है किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को, अगर उसको सिखाया जाए तो। और सुकुना के पास दिमाग था इस चीज़ में। और इसी जगह पे कहीं ना कि गोजो ने अंडर एस्टिमेट कर गया सुकुना को, क्योंकि उसको पता भी नहीं था कि सुकुना बैक स्टोरी में क्या क्या चीज़ें कर चुका है, ठीक है, कितनी सारी माहोरागा को किस तरीके से अडैप्ट करवा चुका है गोजो की पावर। और गोजो ने सोचा कि उसकी डोमेन एक्सपेंशन अनब्रेकेबल है, ठीक है ना, बट फिर जाहिर सी बात है माहोरागा ने जो किया तुम्हें पता है कि आसान शब्दों में मेरा कहना कि गोजो इस वजह से नहीं हारा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था सुकुना के अगेंस्ट, ठीक है ना, वो इस वजह से हारा क्योंकि सुकुना का दिमाग जो उसने स्ट्रैटेजी बनाई थी, इस वजह से गोजो बस डिफीट हो गया। आई मीन टेक्निकली, बट ओवरऑल सुकुना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, बट पर मेरा कहना है कि सुकुना ने अपनी पावर की मदद से नहीं, अपनी स्ट्रैटेजी और माहोरागा के पास जो इंसेन पावर थी, अनफेयर पावर अडैप्ट करने की, उसकी मदद से गोजो कहीं ना कहीं डिफीट हुआ। और जाहिर सी बात है स्टोरी भी मांगा कि जो कि वो यही चाहती रही, क्योंकि जाहिर सी बात है यूजी को आगे करना था, क्योंकि सुकुना का फैन बेस को मैं पता है क्यों उसको उसका जाना जरूरी था।
सो ये भी एक काफ़ी इंसेन स्टोरी है। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? क्या तुम सच में इस चीज़ पर विश्वास करोगे? बट रियलिटी यही है, अगर माहोगागा नहीं होता तो जाहिर सी बात है स्टोरी कुछ और होगी और आई गेस गोजो गिफिट नहीं हुआ होगा। बट स्टोरी भी कहेंगे कि ये चाह रही थी कि गोजो गिफिट हो, क्योंकि कभी यूजी की पावर्स आगे आके और जाहिर सी बात है मेन कैरेक्टर यूजी को जगह मिल के, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम जैसा जानते हो अगर गोजो होता तो ये 100% के सुकुना को यूजी को कोई इज्जत नहीं देगा, ठीक है ना, इवन वो मेन कैरेक्टर है। इस वजह से कहेंगे कि सब ने देखा और इसलिए गोजो का जाना जरूरी था। पर इसके पीछे एक और स्टोरी है कि क्योंकि गोजो को हराना इम्पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ फुल पावर और 1v1, बट माहोगागा की वजह से सैग। बट क्या तुम क्या सोचते हो? जस्ट अपने कमेंट में ओपिनियन बता सकते हो और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।